नमस्कार, मैं धर्मेश शर्मा पीआर भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं अलीगढ़ में फिर एक इंटरव्यू के साथ में मौजूद हूँ। आज हमारे साथ में अलीगढ़ की एक ऐसी पहचान जिसको अलीगढ़ से भी बाहर लोग जानते हैं। आखिर ऐसा नाम बनाने के लिए किस किस का साथ रहा, किसका सपोर्ट रहा, किसका मोटिवेट और डिमोटिवेट रहा, कैसी रही जर्नी। तो हमारे साथ में आकाश सिंह मौजूद है और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। पीआर भारत मीडिया के दर्शक आपको देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि अपने बारे में आप एक बार जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको स्वयं बताएं। नमस्कार आप सभी के लिए, जय हिंद जय भारत। और मैं बधाई देना चाहूँगा पीआर मीडिया को और धर्मेश जी को कि ये लोग आए और इन्होंने हमारे बारे में जानते तो बहुत पहले से हैं, बाकी का आज इंटरव्यू ये करने आए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। उन्हें आपको बधाई देता हूँ। शुक्रिया आकाश जी। मेरे आपसे कुछ सवाल जवाब होने वाले हैं और ये जो इंटरव्यू है ये सिर्फ मतलब पीआर भारत के लिए नहीं है, मतलब हमारी टीम के लिए नहीं, दर्शकों के लिए है। जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि केपी फ्लेक्स जो नाम है वो कैसे शुरू हुआ और उस नाम को बनाने में आपको कितना समय लगा। तो मेरा आपसे पहला सवाल, केपी फ्लेक्स नाम ही क्यों, मतलब केपी फ्लेक्स ये नाम ही क्यों आपने चुना? केपी फ्लेक्स के बारे में मैं बताता हूँ। केपी से मतलब होता है, मेरे पिताजी का पूरा नाम है कुंवरपाल सिंह। तो मैं हमेशा से और हर जगह अपने पिताजी के लिए जो भी करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ करूँगा तो पापा को गर्व फील होगा। तो मैंने शुरुआत में ये केपी उनके नाम को रिप्रेजेंट किया था, जिससे आज ये एक ब्रांड बन गया। आप सभी लोगों के प्यार से, आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया इस केपी फ्लैक्स पॉइंट एंड एडवर्टाइजिंग को कि आज ये नेशनल लेवल पर पहुंचा और नेशनल लेवल पर काम करता है। ओके, आपकी एज क्या है? एज तो बहुत छोटा हूँ आप सभी से। अच्छा, लग तो नहीं रहे हो, मतलब एज से रिलेटेड आपसे यही पूछ लेते हैं, ठीक है? अगर एज की बात करते हैं तो मेरी एक्चुअल 35 ईयर एज है मेरी। ओके, हाँ। तो किस मतलब एज में आपने इस सब के बारे में सोचा, इस वर्क को स्टार्ट किया और क्या आपकी क्वालिफिकेशन थी? मैंने केपी फ्लैक्स को सन 2011 में स्टार्ट किया था और 11 से मैं लगातार काम करता रहा। बहुत सारी परेशानियां आई, ऐसा नहीं है कि आज ब्रांड बन गया है तो शुरू से ब्रांड था, ऐसा नहीं है। बहुत परेशानियां आई, कई साल हमने बहुत परेशानियां झेली। उसके बाद लोगों में ट्रस्ट बना। हम डोर टू डोर जाके लोगों को बताते थे अपने बारे में, अपनी सर्विसेज दिखाते थे, अपनी क्वालिटी दिखाते थे, फिर लोगों का ट्रस्ट बना, फिर लोगों ने विश्वास करना स्टार्ट किया। आज की डेट में लोग इतना प्यार देते हैं केपी फ्लैक्स के लिए कि आप सब लोग देख रहे हैं, इसमें कोई कुछ छिपा हुआ नहीं है। जी बिल्कुल। आपकी मतलब क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ और व्यापार में मैं सन 2011 से हूँ लगातार और अब तक कर रहा हूँ और आगे भी निरंतर करता रहूँगा। मैं एक सेवा भाव के हिसाब से व्यापार करता हूँ, मैं पैसे के भाव से नहीं। मैं चाहता हूँ कि लोग जितने ज़्यादा लोग मुझसे मिलें और जुड़े, मैं उनकी सेवा कर पाऊँ, चाहे वो व्यापार के जरिए हो, चाहे वो अन्य किसी। हाँ, इस बात को हम भी जानते हैं कि आप व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपका जो स्टाफ है उनसे भी हम कुछ सवाल जवाब करके इस चीज को मतलब एक तरीके से दर्शकों को दिखाएंगे कि वाकई जो बोला जाता है कि आकाश जी का व्यवहार अच्छा है वो सच है या फिर सिर्फ एक कैमरे के सामने बोला जा रहा है। तो आकाश जी, आप मुझे बताएंगे कि आपने कहा बहुत सारे उतार चढ़ाव और हर फील्ड में आते हैं, ठीक है? तो ऐसा कोई मतलब एक समय होता है जहां इंसान को लगता है कि नहीं, छोड़ दो, अब नहीं हो रहा है? कोई ऐसा मोमेंट था जहां मुझे लगा था ऐसा? लगभग 2015 में ऐसा लगा था, 14 से 15 के बीच में मुझ पर बहुत परेशानी रही थी। तब मुझे लगा था कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन माता रानी की कृपा रही, सद्बुद्धि का उपयोग किया, माता रानी ने दिमाग दिया तो मैंने इस काम को नहीं छोड़ा। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये काम नुकसान दे रहा है तो फायदा भी देगा, तो वही हुआ, आगे चल के फायदा देना स्टार्ट हुआ और आज बहुत अच्छा चल रहा है। फैमिली में मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका था तब आपने इस चीज को सोचा कि हमें मतलब एक केपी फ्लेक्स या फिर अपने किसी काम को स्टार्ट करना है? मेरी फैमिली के सभी सदस्य फुल सपोर्टेड हैं। मैं 4 भाई हैं, हम लोग 4 में मैं सबसे बड़ा हूं और मेरे 3 भाई इसी काम में मेरे साथ रहते हैं, अनमोल सिंह और नरेंद्र जी। तो इनका भी फुल सपोर्ट हमेशा से रहा है और एक साथ मिलके काम करते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं आती हमको काम करने में। इसके अलावा हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इसके अलावा हमारा एक मॉल है, मिनी मॉल है स्वर्ण जयंती नगर अलीगढ़ में ही, तो वो भी है और हम लोग ठेकेदारी भी करते हैं। अच्छा, मतलब बहुत सारे काम आप खोल के बैठे हैं, सिर्फ एक ही बिजनेस नहीं है, बहुत सारी जगह से आप मतलब अर्निंग कर रहे हैं, राइट? तो मतलब आपने इस
तरीके से अपना एक मुकाम बनाया, अपना एक नाम बनाया जो अलीगढ़ से भी बाहर है। जान सकती हूँ कि अलीगढ़ से बाहर आपकी कहाँ-कहाँ ब्रांच है, क्या किस तरीके से आप अलीगढ़ से बाहर हमारा बेंगलोर आउटलेट है और अलीगढ़ में ही हमारे 2 हैं केपी फ्लैक्स। हमारा हेड ऑफिस दिल्ली है। हम लोग काफ़ी नेशनल कंपनियों से जुड़े हुए हैं। हम लोग कॉरपोरेट काम करते हैं। लोकल तो हम सेवा कर ही रहे हैं लोगों की, उसके साथ साथ हम लोग कुछ इंटरनेशनल कंपनियां, नेशनल कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। उनके हम वेंडर हैं, तो नो डाउट उनके लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आकाश से एक बात पूछ लेते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद में सर्वगुण संपन्न बोल सकते हैं, ठीक है, मेहनत के बाद हुआ बट हुआ, क्या कभी समाज सेवा के बारे में कुछ सोचा या फिर कभी किया ऐसा? नहीं, मैं बहुत समाज सेवा करता हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स उठा के देखिएगा। और मैं पूर्व में अभी 2024 में ही लोकसभा हाथरस से सांसदी की टिकट के लिए प्रयासरत रहा था मैं भारतीय जनता पार्टी से, और विफल हुआ। उसमें कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है। पार्टी को शायद लगा होगा कि अभी मैं इस लायक नहीं हूँ, तो टिकट नहीं हो पाई। और मैं समाज के लिए और समाज सेवा मैं बहुत करता हूँ, वो मेरे सोशल मीडिया हैंडल से आप लोगों को पता लग जाएगा। ओके, देन आपका जो ये स्टाफ है, जो आपकी टीम है, उसके प्रति आपका जो व्यवहार है वो किस तरीके का रहता है? मतलब एक होता है काम का टाइम, ऑफिस टाइम, उससे अलग कैसे रहता है? ऑफिस टाइम में किस तरीके से रहता है? आपकी टीम कहाँ से है? देखिए, हमारी टीम पैन इंडिया से है, पूरे इंडिया में हर जगह है हमारी टीम। और बेसिकली हम अलीगढ़ बेस्ड हैं, उत्तर प्रदेश बेस्ड हैं, तो हमारे यहाँ अलीगढ़ की टीम ज़्यादा बड़ी है, लगभग अराउंड 50+। बाकी के हर ज़िले में हमारी टीम है, क्योंकि हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं तो टीम हर जगह बनानी पड़ती है। और टीम को मैं एक नौकर के हिसाब से नहीं देखता हूँ, मेरे सब दोस्त हैं। मेरे टीम मेंबर्स जो हैं मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कलीग हैं, क्योंकि मैं उनके साथ घुल मिल के काम करता हूँ, तो नो डाउट वो बहुत अच्छा काम करके देते हैं मेरे लिए। अभी तक का आपका जो सफर रहा, उसमें आपके जो अचीवमेंट्स हैं, उसमें से कोई ऐसा अचीवमेंट जो आपको लगा हो कि बाकी मतलब इस दिन का मुझे इंतजार था कि ये मुझे चाहिए? पैसा सब कमाते हैं, पैसा सब कमाते हैं, पैसा नो डाउट पैसा मैंने भी कमाया है, खैर वो बात नहीं है। मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो ये लगता है, मुझे जो फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, वो ये होता है कि जो पब्लिक मुझे प्यार देती है, जो आप सब लोग मुझे प्यार देते हैं, एक आकाश भैया के नाम से आप सब लोग पुकारते हैं, प्यार देते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ वहाँ मुझे लोग मिलते हैं मेरे, जो मुझे सम्मान मिलता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं सदैव उम्र भर रेडी रहूंगा आप सभी का, जो आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझे। केपी फ्लेक्स को इतना अच्छा आपने नाम दिया, इतना अच्छा मुकाम दिया, आपका ये अभी तक का सफर था। आने वाले 10 साल में अपने आप को खुद कहाँ देखना चाहते हो? अपने जो केपी फ्लेक्स का आपका जो मतलब लोगो है, उसको आपने एक ब्रांड बनाया है, लेकिन मतलब आगे का जो सोचा है वो क्या है? केपी फ्लैक्स को ब्रांड मैंने नहीं बनाया, मैंने तो सिर्फ काम किया। केपी फ्लैक्स को ब्रांड बनाया आप लोगों ने, केपी फ्लैक्स को ब्रांड बनाया शहर के लोगों ने, केपी फ्लैक्स को ब्रांड बनाया भारत के लोगों ने। जिन लोगों ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, अपना ट्रस्ट करके मुझे काम दिए, और मैं उनको काम करने में सफल हुआ, और मैं उनको प्यार देने में सफल हुआ, तब जाके ये केपी फ्लैक्स एक ब्रांड बना। मैं तो सिर्फ एक ऐसे मान लीजिए केपी फ्लैक्स का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। और आप सब लोगों का धन्यवाद इस बात के लिए, इतना प्यार देने के लिए। निरंतर मैं यही चाहूँगा, आप सभी से उम्मीद करूँगा कि केपी फ्लैक्स को ऐसे ही प्यार करते रहें आगे भी। आपके यहाँ पे मैनेजमेंट कौन संभालता है? हमारे यहाँ मैनेजमेंट के लिए अगर अलीगढ़ रामघाट रोड वाली ब्रांच की बात करेंगे तो वहाँ संगीता मैडम है, वो संभालती हैं। अगर सासनी गेट ब्रांच की बात करेंगे तो मुस्कान जी हैं वहाँ पर, वो संभालती हैं। अगर आप बेंगलोर की बात करेंगे तो वहाँ राहुल खट्टर जी हैं, वो संभालते हैं। अगर दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ हमारे दीपक जी हैं, वो संभालते हैं। अभी फिलहाल तो हम अलीगढ़ में रामघाट रोड पे मौजूद हैं, तो आपकी जो मैनेजर है उनसे भी 2 बात करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, वो अपने केबिन में होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतना आपका स्ट्रगल रहा, इतनी आपने उतार चढ़ाव देखे, ठीक है, अभी आपने बताया कि आप समाज सेवा करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब आपके पास में क्लाइंट्स आते हैं तो कभी कोई क्लाइंट ऐसा भी होता है कि आप उसको देख के डील कर रहे हो? मोस्टली होता है कि बिजनेस में हम सामने वाले को देख के ही डील करते हैं कि इंसान किस लेवल का है, लेकिन कभी कोई ऐसा भी होता है कि किसी काम की स्टार्टिंग कर रहा है, उसको टेम्पलेट बनवानी है,
ठीक है, तो अगर उसके पास में पैसे कम है और आपकी रेट ज्यादा है, तो किस तरीके से आप उसको मतलब सपोर्ट करेंगे, या अपनी डील और बिजनेस के अकॉर्डिंग आप उसके साथ ऐसा में नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर मैं डील करता हूँ और मैं अपने स्टाफ को भी बोलता हूँ, अगर कोई अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, सेटअप स्टार्ट कर रहा है, तो उसको आप फुल सपोर्ट करो। उसको सपोर्ट करोगे, वो आगे बढ़ेगा, आपका नाम लेगा। तो हमारे यहाँ फुल सपोर्ट रहता है, किसी पे पैसा नहीं है, उसको भी ध्यान में दिया जाता है, रेट्स पे भी ध्यान दिया जाता है। रेट्स तो हमारे वैसे भी न्यूनतम है और क्वालिटी बेस्ट है, तो हम फुल सपोर्ट करते हैं कस्टमर को, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आकाश जी, मेरा जो इंटरव्यू शूट करने का मेन पर्पस रहता है वो ये रहता है कि एक स्ट्रगल लाइफ दिखानी है, जिसमें कि जो आज का युवा है मोस्टली वो अपना पेशेंस खो देता है। तो आज का जो युवा है उसको आप क्या कहना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए या कोई बिजनेस चाहिए, ठीक है, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर लाइन में चले जाओ कि हमने 1-2 साल में कुछ कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो छोड़ो, कुछ और ट्राई करते हैं, मतलब हमसे नहीं हो पा रहा है। तो उस पेशेंस को लेकर आपने काम किया, तो आज का जो युवा है उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा सभी युवा साथियों से कि आप जिस फील्ड में भी हो, मैटर नहीं करता, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम सब बड़े होते हैं। आप दिल से, लगन से और मन से काम को करो। और बिजनेस का एक रूल होता है, कुछ टाइम होता है, कूलिंग पीरियड टाइम बोलते हैं इसको, कि आपको इतने समय तक बिजनेस में उपस्थित रहना है, तो आपको बिजनेस आफ्टर समय बाद रिटर्न देना चालू कर देगा। आजकल के युवा क्या करते हैं कि बिजनेस डाला और नेक्स्ट डे से रिटर्न मांगते हैं, वो व्यापार में संभव नहीं है। तो मैं अपना अनुभव तो यही साझा करूंगा कि अगर कोई भी बिजनेस डाला है आपने, तो 4 से 5 साल आप ये मान के चलिएगा कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपके अंदर क्षमता है 4-5 साल रुकने की, टिकने की, धैर्यता है, तो आप नो डाउट बिजनेस करिएगा, आपको उसके बाद बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? डेली रूटीन मैडम अच्छा है, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, टहलने किस जाते टाइम हैं। आप उठते हैं? इतना अच्छा आपने मैं- मतलब एक मुकाम लिया है, लोगों के लिए एक प्रेरणा बने हो आप, अलीगढ़ से बाहर एक पहचान बनाई है, तो क्या रूटीन रहता है मैडम आपका? सुबह मैं अराउंड 5 बजे उठ जाता हूँ, मेरे घर के सामने स्टेडियम है, मैं स्टेडियम जाता हूँ। उसके बाद 5 से 6 मैं स्टेडियम में रहता हूँ, 6:30 हो जाते हैं, 5:30 तक हम स्टेडियम पहुँच पाते हैं। 6:30 के बाद फिर हम घर आते हैं, हाथ मुंह जो भी होता है प्रक्रिया वो करते हैं। उसके बाद नाश्ता आता है, नाश्ता करते हैं, नहाते धोते हैं और फिर ऑफिस आते हैं। लगभग 11 बजे ऑफिस आ जाते हैं। बहुत सारी बातचीत हुई आपसे और ऑलमोस्ट सब कुछ जानने को मिला, अच्छा भी लगा। तो अभी हमारे साथ में अनमोल जी मौजूद हैं, जो कि आकाश जी के भाई हैं, और अभी हम उनसे भी कुछ सवाल जवाब करेंगे कि आखिर उनका कितना सपोर्ट रहा है अपने भाई के लिए। और उन्होंने बताया कि तीनों भाई मिलके काम करते हैं, तो वाकई ये सच है नहीं? तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगी। और आपको पता है कि अभी आपके जो बड़े भाई हैं उनसे हमारी बात हुई थी, उसमें उन्होंने हमें बताया कि आपका भी केपी फ्लेक्स में फुल सपोर्ट रहता है। तो क्या करते हैं आप ऑफिस में? मतलब आप ऑफिस देखते हैं या आपका मतलब दूसरे ऑफिस पे आप रहते हैं? मतलब कौन से वाले ऑफिस पे आप रहते हैं? आपकी बहुत सारी ब्रांच हैं। देखिए बहुत सारी ब्रांच हैं, स्टाफ से संभालता है, हमारा मेजरमेंट रहता है। प्लस हमारे भाइयों ने इतनी मेहनत की थी, आकाश भैया जो है उनसे बड़े हैं, वो इस ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने काफी मेहनत की है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो जैसे उन्होंने काम किया है, जितनी मेहनत उन्होंने की है, हम भी ये सोचते हैं कि अपना 100% दें, उनको ऐसा ना लगे कि हमारे छोटे भाई ऐसा काम कर रहे हैं। तो हम बेस्ट देते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा अपने स्टाफ को मैनेजमेंट करते हैं। तो यही राह, उनकी राह पे चलते हैं, बढ़िया काम चलता तो अनमोल जी, कैसा व्यवहार रहता है आपका स्टाफ के प्रति? है। स्टाफ के प्रति मैं फ्रेंडली रहता हूँ। हाँ, वो इस ग्रुप वो नहीं रहते हैं, लेकिन मैं स्टाफ के साथ फ्रेंडली रहता हूँ, क्योंकि स्टाफ के साथ फ्रेंडली लेंगे, आप उनसे कुछ भी कह सकते हो, प्यार से कुछ करा सकते हो। आप सोचोगे गुस्से में कुछ करा लो, वो नहीं होगा बिल्कुल भी। तो मैं हम्बली रहता हूँ, फ्रेंडली रहता हूँ। कितना समय आपको हो गया केपी फ्लेक्स के साथ? मेरे को समथिंग 10 साल हो गई है केपी ग्रुप के साथ। मैंने जब से संभाला, आई थिंक 9-10 साल हो गई। 9-10 साल से मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट। अच्छा, आपके जो बड़े भाई हैं आकाश जी, जी। उन्होंने आपने बताया कि बहुत मेहनत की है बिल्कुल। और केपी फ्लेक्स को यहाँ तक लेके आने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना चाहोगे अपने भाई के लिए? मैं उनके लिए क्या कहूँ, उनके लिए तो जो भी कहो वर्ड कम से कम ही है। वो ऐसे इंसान है कि अगर उनके पास कोई 2 मिनट बैठ जाए तो उनका फैन हो जाता है, क्योंकि वो बात ही ऐसी करती है जिस तरीके से उनसे काफी लोग सीख लेने के लिए आते हैं। और रहा मैं अभी तक मैं उनसे जितना हो सकता है उतना सीखता हूँ, एक एक बात उनकी नोटिस करता हूँ, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें करती है कि एक एक बात उनके लिए अगर कोई समझने वाला हो
तो बहुत अच्छी बातें होती हैं वो, तो मैं उनका पूरा फॉलो करता हूँ उनको मैं। Okay. तो क्या कुछ कहना चाहोगे? दर्शक आपको देख रहे हैं, आपने इतना स्ट्रगल किया है, इतनी मेहनत की है, तो किस तरीके से आपने यहाँ मेहनत तो हमारे बड़े भाई ने की है, हम तो उनके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके हर एक जो उन्होंने ये पूरा बनाया है उसको सही से लेके जा रहे हैं कि कल कुछ गड़बड़ी ना हो, कुछ ऐसा ना हो कि जिससे वो कहें हमसे, हम अपना पूरा 100% देते हैं। और सभी लोगों से मैं कहूँगा कि आकाश भाई जो है हमारे, वो भाई नहीं है, वो हमारे पिता तुल्य हैं, क्योंकि हम उनकी बहुत कदर करते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हमें आकाश जी ने बताया था कि उनके दो भाई और उनके साथ में रहते हैं, जब भी अनमोल जी से हमारी बात हुई है, भी हमारे साथ में नरेंद्र जी मौजूद हैं, तो नरेंद्र जी से भी कुछ सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगी नरेंद्र जी, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि केपी फ्लेक्स में अभी तक का जो स्ट्रगल रहा है, जो जर्नी रही है, आपका उसमें कितना सपोर्ट रहा है, और कितना आपका समय पीरियड रहा कि आप इतने टाइम से केपी फ्लेक्स के साथ में मौजूद है? लमसम 12-13 साल हो गए हम लोगों को। और केपी फ्लेक्स की नेम जब हमारे आदरणीय बड़े भाई आकाश सिंह सूर्यवंशी जी ने रखी थी, तो वो एक मूवी देखी है ना आपने, जय और वीरू वाली जी। मैं उस तरीके से आकाश भाई के साथ हूँ, हमेशा उनके साथ रहता हूँ, जय और वीरू की तरह। उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिया, हम उसके पीछे हमेशा खड़े रहे, उनके साथ लगे रहे, उनके साथ मेहनत करते रहे। आज उसी का नतीजा है कि केपी फ्लेक्स पूरे भारत में आप सभी लोगों की वजह से नंबर 1 है। ये चीजें मुझे अनमोल जी ने भी बताई कि आप लोग अच्छे से मिलके तीनों काम कर रहे हैं, और आप अपने जो भाई हैं उनके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके चरण कमल जो हैं उनके पीछे चल रहे हैं, ठीक है, उनके मार्गदर्शन को आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बाकी जो सच है वो आप मुझे बताइए कि आप तीनों के बीच में जो बॉन्ड है, क्या उसमें कभी कॉम्पिटिशन रहा है? बड़े भाई से किस चीज का कंपटीशन? कंपटीशन हर जगह होता है। नहीं, बड़े भाई से किसी चीज का कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बड़े भाई से सीखना चाहिए। जैसे हम लोग लगातार सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और कंपटीशन तो कभी रहने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि भाई से हम लोगों को और कुछ बहुत सीखना भी है, आगे सीख के आगे बढ़ना है अभी, क्योंकि मंजिल अभी बहुत बड़ी है, इसको और अभी हाथ में एकदम कवर करना है। अलीगढ़ से बाहर इतना अच्छा आपका देखने को मिलता है काम, और बहुत एक नाम है, ठीक है, एक ब्रांड है कहा जाए तो केपी फ्लेक्स। तो आपके जो केपी फ्लेक्स, जो केपी वर्ड है, उसको लेकर के आपकी क्या सोच है? ये केपी जो है वो हमारे पिताजी के नाम से है जी। और उन्हीं के नाम से रखा गया था। 2010-11 के आसपास रखा गया था ये नाम। अच्छा, और पिताजी के नाम से ही इंस्पायर होकर हमने रखा है, पिताजी का पूरा नाम है, तो उन्हीं से इंस्पायर करके हमने रखा है केपी, शॉर्ट नाम है उनका। होता है कि हम किसी चीज को फ्लो में स्टार्ट कर देते हैं, केपी नाम आपने फ्लो में दे दिया या फिर आपने सोच के दिया, नहीं पता है, लेकिन आपको लोग जब केपी फ्लेक्स के नाम से स्टेज पे अनाउंस करके बुलाते हैं अचीवमेंट्स में, तब ज्यादा बेटर लगता है, या फिर आपको आपके खुद के नाम से बुलाते हैं तब? नहीं, केपी के नाम से जब बुलाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। दिल से बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल। ओके, तो अभी अभी आप शायद अनमैरिड है? नहीं, मैं मैरिड है। मैं मैरिड हूँ। तीनों भाई मैरिड है? 3 भाई मैरिड हैं, अनमोल जी की शादी होना रह गई। अच्छा, अनमोल जी रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली कैसा लगता है जॉइंट फैमिली? बहुत अच्छा। काफी। मैं तो सब लोगों को ये जिन लोगों तक मेरी बात पहुंचे जो लोग सुने, उन लोगों को ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जॉइंट फैमिली संभालना और चलाना बहुत डिफिकल्ट है। जिस तरीके से हमारे बड़े भाई ने हम लोगों को मैनेज किया, हम लोगों को चलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ बड़े भाई का, कि अब तक वो इस तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं। तो कोई अच्छे से 2 शब्द अपने बड़े भाई के लिए? पास में राम लखन वाली जोड़ी होती है, राम को इतना पूजा था लखन ने। कहने के लिए तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन भाई के लिए मैं शब्द नहीं कर पाता, क्योंकि जो है वो यही है। आप सबके सपोर्ट से और आप सबके स्ट्रगल के पीछे आपके पिताजी का भी कुछ हाथ है? हाँ, पूरा मार्गदर्शन उन्हीं का रहा है। तो अपने पिताजी के लिए क्या कहना चाहोगे? पिताजी ऑलवेज राइट, सब कुछ उन्हीं का है, उन्होंने सिखाया, भाई ने धरातल पे रखा, और हम उनके पीछे पीछे हैं। आपने जब इस जर्नी को स्टार्ट किया था, उससे पहले आपके पिताजी का क्या बिजनेस था, क्या करते थे, क्या जॉब थी? शायद ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, और ये बात मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरे पिताजी, आप शायद कैमरा करके एक बार इनको दिखा भी सकते हैं, बराबर में बैठे हुए हैं, आदरणीय श्री कुंवरपाल सिंह सूर्यवंशी जी, जो केपी ग्रुप के फाउंडर हैं। और आप जब इनके बारे में सुनेंगे तो आप आश्चर्य रह जाएंगे। रिंकू जो इंडियन क्रिकेटर हैं, वो और हमारे पिताजी दोनों एक साथ में हॉकरिंग किए हैं, गोवला गैस से।
किस सन की बात होगी पापा? 2004-5 के आसपास हमारे पिताजी और इंडियन क्रिकेटर रिंकू सिंह, ये दोनों लोग आपस में हॉकी स्टार्ट किए थे। हाँ, रिंकू अच्छा, के पापा। मतलब यहाँ पे कितना अद्भुत एक नजारा है जो देखने को मिला कि क्रिकेटर रिंकू सिंह, ठीक जी। है, और केपी फ्लेक्स रिंकू हमारे दोनों ने ही मतलब एक मिसाल बना दी अलीगढ़ के लिए। मतलब अलीगढ़ जाना जाता है क्रिकेटर रिंकू सिंह के नाम से। केपी फ्लेक्स एक बाहर मतलब अपना अलग ब्रांड लेके निकला है, ठीक है, बाहर के क्षेत्र में केपी फ्लेक्स ने अपना नाम दिया और रिंकू सिंह ने भी अपना मतलब एक अलग ही नाम बना दिया अलीगढ़ से। और आपके पापा की और उनकी जो बॉन्डिंग थी, जो उनका कार्य था, वो सेम था। तो मतलब आपको लगता नहीं कि मतलब जब टाइम बदलता है तो वो अलग ही, मतलब जैसे बोलते हैं कि कोई सितारा है जब वो चमकता है तो अलग ही अद्भुत तरीके से चमकता है? उसके पीछे बरसों का संघर्ष है, बरसों का संघर्ष है। उसके पीछे बरसों की मेहनत है, बरसों की जो कह सकते हैं ना कि जब इंसान आगे बढ़ता है तो उससे पहले वो तपता है, उस अग्नि में तपता है। वो हम लोग उस तपनी अग्नि में तपे करीब 10-12 साल लगातार जो मेहनत स्ट्रगल रहा उसको लगे रहे, वो उसका नतीजा आज है कि केपी फ्लेक्स यहाँ पर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ में केपी ग्रुप से मुस्कान जी मौजूद हैं, तो मुस्कान जी से भी जान लेते हैं कि आखिर केपी फ्लेक्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी। सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगी। और मुस्कान जी, आपसे मेरे 1-2 ही सवाल हैं और उसमें मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आपके जो ऑनर हैं आकाश सिंह, कैसे हैं व्यवहार में आपके प्रति? मेरे लिए वो बहुत सॉफ्ट हार्ट के हैं एंड उनका जो मेरे लिए बिहेवियर है एंड बाकी स्टाफ के लिए जो बिहेवियर बहुत सॉफ्टली रहा है, तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छे रहे हैं। आप कौन सी ब्रांच पे रहती हैं, रामघाट रोड या फिर सासनी गेट? सासनी गेट। सासनी गेट पे कौन मैनेज करता है, आकाश सिंह के भाई या फिर कोई और? आकाश सिंह के भाई नरेंद्र सर। नरेंद्र सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप उसी ऑफिस में रहती हैं जहाँ नरेंद्र सर रहते हैं, तो उनका जो व्यवहार है, उनका जो काम कराने का तरीका है, वो किस तरीके का है? नरेंद्र सर का जो व्यवहार है रहा है मेरे प्रति या मेरे स्टाफ के प्रति, वो बहुत ज़्यादा लाइटली रहा है मेरे लिए। मतलब जो भी वो काम करवाते हैं वो बहुत सॉफ्टली एंड लाइटली करवाते हैं, वो हमें कोई दिक्कत नहीं होने देते, आराम से प्यार से हैंडल कर लेते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं MA हूँ। ओके। मैंने वाशनी से की है। ओके, तो आप रहने वाले कहाँ से हो? मैं रघुवीरपुरी से रहने वाली हूँ। अलीगढ़ से जी। ओके, कितना समय हो गया आपको केपी फ्लेक्स? मुझे 1 मंथ हुआ है। 1 मंथ हुआ है। तो क्या लग रहा है कि 1 मंथ में आपने देखा होगा जो केपी फ्लेक्स है, उन्होंने जो मेहनत की वो बाकी एक मेहनत थी तब यहाँ तक पहुँची या फिर किसी की सोर्स? नहीं, मैंने जहाँ तक कि देखा है, जो नरेंद्र सर हैं, आकाश सर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जहाँ तक कि मैंने देखा है इतना कोई नहीं कर पाता जितना नरेंद्र सर ने, आकाश सर ने किया है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कैसा लगता है इस जॉब पे आके? मुझे इतना प्राउडली फील लगता है कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। फर्स्ट जॉब है या पहले कभी जॉब करते? नहीं, मेरी फर्स्ट जॉब है। फर्स्ट जॉब है। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा है? अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है मेरा। मैं यहाँ आके ऐसा लगता है कि मैं मतलब अच्छा रहती हूँ, किसी चीज़ की मुझे कुछ लगता नहीं है, अपना सा लगता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ में संगीता शर्मा जी, जो केपी फ्लेक्स रामघाट रोड पे मैनेजमेंट संभालती हैं, वो मौजूद हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर केपी फ्लेक्स के लिए उनका क्या योगदान रहा है, कितने समय से वो इसमें कार्य करते हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगी संगीता जी। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो ये जॉब है, आप केपी फ्लेक्स, आप यहाँ पे मैनेजमेंट संभालती हैं, कितना समय आपको हो गया? मुझे ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, लगभग 1.5 साल मुझे यहाँ पर हुआ है, लेकिन जितना मुझे इस मार्केट का अनुभव है वो 20 साल पुराना है मैडम। 20 साल जी। ओके, तो मतलब क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? MA इकोनॉमिक्स। MA इकोनॉमिक्स। ओके, अभी आपको यहाँ 1.5 साल समथिंग हुआ। 1.5 साल में आपने जो यहाँ पे जाना है, यहाँ के स्टाफ को लेकर के, या आपके ऑनर जो हैं आकाश सिंह, उनके भाई हैं, उनके पेरेंट्स जो भी ऑफिस में जो आते हैं उनकी फैमिली से, उनका जो व्यवहार है आपके प्रति वो कैसा है? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे ये कभी फील ही नहीं हुआ 1 साल से कि मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय हूँ। मुझे पूरे राइट्स दिए गए हैं और एज ए फैमिली मेंबर मैं पूरे हक से यहाँ पर अपना काम करती हूँ। मैं ड्यूटीज तो करती हूँ, प्लस मुझे जो राइट्स दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके व्यवहार की वजह से ही मिले हैं। आकाश जी के बारे में तो मैं शायद कुछ बोल ही ना पाऊँ, क्योंकि शब्द ही कम पड़ जाएंगे। अच्छा, आकाश जो जी रियली दिल से बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ बोलने के लिए मैं उन्हें बता रही हूँ, पर आकाश सर जो है उनका तो व्यवहार बिल्कुल अल्टीमेट,
स्टाफ के लिए भी, प्लस मैंने उन्हें पर्सनली जो जाना है, उससे पहले मैं उनको इतना शायद नहीं जानती थी, लेकिन जब से मैं आई हूँ बहुत ही डीप नॉलेज उनके बारे में जो मैंने ली है, वो ये कि मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। अच्छा, तो मैम आपने मतलब आकाश सर के बारे में बताया, कभी उनके जो पिताजी हैं जी, जिनके नाम से इस ब्रांड को उन्होंने बना के खड़ा किया, जी, केपी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहूंगी? कभी आते हैं वो मतलब विजिट करने के लिए? जी बिल्कुल आते हैं, अक्सर आते रहते हैं, बहुत अच्छे व्यवहार है उनका, उनके सभी फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, उनके छोटे भाई नरेंद्र जी सो कूल, अच्छा, अनमोल जी डिसेंट, अच्छा, मतलब बिजनेस के लिए पूरा डेडिकेशन है उनके अंदर। और आकाश सर का तो जब छत्र छाया हो तो जाहिर सी बात है सब ठीक ही है। अच्छा, तो यहाँ पे जो स्टाफ है किस जी। तरीके से कार्य करता है? क्या स्टाफ के बीच में कभी किसी चीज को लेकर के नोकझोंक हुई है? और अगर हुई भी है, कोई बात होती भी है, तो उसको सबसे पहले मतलब कौन संभालता है? किस तरीके से आप उसको संभालते हैं? देखिए स्टाफ जहाँ लेबर होती है वहाँ थोड़ी सी बिल्कुल। नोक वोक चलती रहती है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी गलतियां वो लोग करते हैं तो हमें डांटना भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम डांट के छोड़ देते हैं। जहाँ प्यार करना होता है हम प्यार भी करते हैं, अपने स्टाफ की समस्याओं को समझते भी हैं, गलतियां कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह भी जानते हैं, और प्लस हमें लगता है कि उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम उसको शॉर्ट आउट करते हैं। पहले तो मैं ही करती हूँ, फिर उसके बाद जब मुझे लगता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है मैनेज, तो मैं अनमोल जी से कहती हूँ, आफ्टर दैट आकाश सर तो है ही है। ठीक है, तो मतलब केपी फ्लेक्स में आप वर्क कर रहे हैं और आपको 1.5 साल समथिंग हो गया है। जी। तो क्या लगता है कि अभी आपके मन में केपी फ्लेक्स का जो ऑफिस है, जो उसके डायरेक्टर हैं, ओनर हैं, फैमिली है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आपको इतनी अच्छी जॉब मिली है, इतनी अच्छी फैमिली सपोर्ट मिली है जॉब के रिलेटेड, तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने KP आपसे Flex जैसा के कि लिए? पहले भी बोला है कि उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि किसी के बारे में हम जब कह सकते हैं जब उसके बारे में थोड़ा बहुत कहना हो, हाँ। जब बहुत कुछ कहना हो तो शब्द खत्म हो जाते हैं। और आकाश जी टू गुड, अच्छा, रियली। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बेसिकली बिलोंग तो मैं आगरा से करती हूँ, पर कुछ समय से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। अलीगढ़। जी। ओके, तो फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जी। शादी के बाद चीजों को करना, और वो भी महिला के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, कैसे कर पाती है सब आप? बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, अगर लेडी चाहे तो सब कुछ कर सकती है। और मैंने तो, मेरा 7.25 साल का बेटा था जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था, और आज वो 27 ईयर्स ओल्ड है, तो उसके हिसाब से मुझे तो लगता नहीं कि मुझे कहीं प्रॉब्लम आई है। अच्छा, जो महिलाएं कहती हैं कि शादी के बाद में घर गृहस्थी और अपना बिजनेस जी। जॉब कैसे मैनेज करें, या फिर ऐसा नहीं हो पाता है, जी। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत आसान है, मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगी कि अपना काम अगर आप सिर्फ और सिर्फ काम समझ के करते हो तो कर नहीं पाओगे, सिर्फ फर्ज समझ के करो तो आपको अधिकार भी मिलेंगे और आप खुश भी रहोगे और अपनी लाइफ एंजॉय भी करोगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम।